तो चलिए आज सीखेंगे कि स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है ना उसमें कौन कौन सी चीजें लगी होने वाले हैं। कि अगर स्प्लिट एसी के इंडोर की जानकारी आपको चाहती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो इंडोर होता है ना उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट एसी का इंडोर है, समझ रहे हैं ना। यानी हमारा जो स्प्लिट एसी का इंडोर होता है इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। उनके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत से आपको बताएंगे। यानी अब बढ़िया से वीडियो को देखेंगे तो आप सब कुछ इसकी जानकारी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम स्प्लिट एसी के इंडोर को यानी जब इसके कवर को जब हम खोलते हैं ना, जो घर के अंदर लगता है, जब इसके कवर को खोलते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो बीच में जो हमारा होता है ना ये ब्लोअर होता है, देख रहे हैं ना। यानी जो ब्लू कलर के हमने बनाया है ना ये पूरा ब्लोअर होता है। इसका कार्य ये होता है कि जो रूम के अंदर की हवा होती है ना उसको ऊपर की साइड में खींचता है। यानी कुल मिला जुला करके अंदर की हवा को खींचकर अंदर ही क्या कर देता है, फेंक देता है, समझ रहे हैं ना। ये ब्लोअर पतला सा होता है ब्लैक कलर का, जो कि काफी लंबा होता है, ठीक है ना। जितना बड़ा इसका इंडोर होगा उतना बड़ा इसका क्या होगा, ब्लोअर होता है, ठीक है ना। तो ब्लोअर का काम होता है ये एग्जॉस्ट फैन की तरह कार्य करता है। यानी जब इस प्रकार से हवा को खींचता है ना तो ऊपर हमारा होता है एवापोरेटर, समझ रहे हैं ना। यानी ऐसे ऐसे जो रो के आप चिन्ह दिख रहे हैं ना, यानी हमारा ऊपर की साइड में एवापोरेटर होता है। और एवापोरेटर में देखेंगे दो पाइपें निकलती हैं, एक पाइप होती है इन का, दूसरा होता है आउट का, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो इन वाली पाइप होती है ना इसका व्यास होता है 1/4 का होता है, यानी 1/4 की साइज की होती है। और जो आउट करने वाली जो पाइप होती है ना जिससे यहां से गैस निकल करके जाती है उसको सक्शन लाइन कहते हैं। यानी कि इसमें जो पाइप का व्यास होता है 1/2 होता है या तो 5/8 होता है। दो ही साइज की इसके अंदर पाइप लगती है, 1/2 की लगती है और दूसरा हमारा 5/8 का होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जितने भी पार्ट होते हैं ना सब एवापोरेटर होता है, उसके अंदर ये पाइपें निकली होती हैं। यानी ये रो प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद जो लगा देख रहे हैं ये हमारे फिन्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये हमारे क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। फिन्स जो बने होते हैं एल्युमिनियम के बने होते हैं, देख रहे हैं ना। यानी ये ऊपर वाला यानी इसी के बीच में जो पाइपें आपको दिखाई नहीं देंगे एवापोरेटर का, एक कॉइल टाइप एवापोरेटर, अरे फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है। तो इसमें जो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होते हैं ना तो बीच में पाइपें इतने घने घने फिन्स होते हैं कि पाइपें दिखाई नहीं देती है। इनका कार्य होता है कूलिंग को अधिक मात्रा में फैलाना, ठीक है। और उसी के ऊपर देखेंगे तो ये रेड कलर का हमारा आपको जो दिख रहा है ना ये हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है, जिसको एयर फिल्टर कहते हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ पर हमने लिखा भी है। यानी ये रोज ऐसे बने हुए थे तो हमारा एवापोरेटर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, एयर फिल्टर हो गया। एयर फिल्टर का कार्य होता है कि रूम के अंदर जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, उसको क्या करना, रोकना। यानी उसको क्या करता है बेहतरीन तरीके हमारी उसके रूम के अंदर जो धूल मिट्टी डस्ट होता है उसको रोक देता है। रोकने से क्या होता है कि हमारे फिन्स वगैरह, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना हो बढ़िया रूम हो, कितना हो साफ सफाई किया जाए, लेकिन वहां पर धूल मिट्टी जम ही जाते हैं। तो अंदर की जो हवा होती है उसमें हमेशा धूल मिट्टी भरे होते हैं, तो उसको क्या कर देता है, रोक देता है, यानी छान देता है, जिससे ये जो फिन्स होते हैं ना धूल मिट्टी से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं और ज्यादा दिन तक सर्विस देते हैं। नहीं तो यहाँ से धूल मिट्टी अगर जाती है हम क्या करते हैं, एयर फिल्टर ना लगाते जा करके इन फिन्सों को पूरा जमा कर देती है, पूरा जाम कर देती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर से हवा क्रॉस नहीं करती। जब यहां से हवा क्रॉस नहीं करती तो हमें ठंडी हवा मिलने वाली नहीं है। और जो एवापोरेटर होता है ना उसके ऊपर जो फिल्टर होता है उससे जब हवा को खींचता है तो हवा निकल के इस ब्लोअर के माध्यम से, यानी जब ब्लोअर चलता है तो हवा ऊपर से खींचता है और निकल करके आता है सामने की साइड में। जब सामने की साइड में आता है तो ये हिस्सा हमारा ग्रिल का लगा होता है, देख रहे हैं ना, ग्रिल या तो फ्लैप कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ग्रिल का हिस्सा होता है जिससे हवा क्या होती है, अंदर की साइड में आती है। और इस ग्रिल यानी ग्रिल का मतलब होता है कि जिससे हवा को परिवर्तित करना, समझ रहे ना। अगर ग्रिल हवा को परिवर्तित नहीं करेगी तो ऐसे एसी चल रही है, ऐसे खोल दें तो सिर्फ क्या होगी, सिर्फ एक जगह पर हवा आएगी और रूम पूरा ठंडा होने में काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन जब एक ग्रिल से हवा निकलती है ना तो क्या होता है, ऐसे 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 नीचे ऊपर होती है, जिससे पूरे कमरे में ठंडी हवाएं क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है ना। और इस ग्रिल को जो घुमाने का कार्य होता है इसके अंदर स्विंग मोटर लगा होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ स्विंग मोटर होता है जो कि छोटा सा मोटर होता है जिसका आरपीएम 4 से 6 होता है और इसका कार्य होता है सिर्फ एक ही के लिए लगाया जाता है कि जो सामने फ्लैप या ग्रिल होता है उसको क्या करता है, घुमाता है, ठीक है ना। इसके बाद इस ब्लोअर को चलाने के लिए एक ब्लोअर मोटर लगता है जो कि 3 स्पीड में होता है, ठीक है ना। किसी किसी में अब तो अधिकतर हमारे 3 स्पीड में आ रहे हैं। तो जो ब्लोअर मोटर होता है ना इस ब्लोअर फैन को क्या करता है, घुमाता रहता है। तो ब्लोअर मोटर 3 स्पीड में आते हैं तो इनका सारा कनेक्शन इस पीसीबी से कंट्रोल होता है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर हमारी क्या लगी होगी, पीसीबी लगी होगी। इस पीसीबी पे सारे जैक बने होते हैं, हमें कुछ देखना भी नहीं होता है। इन जैकों से हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि नौ से कौन सा पॉइंट किसका होगा, ठीक है ना। जैसे इस जैक के उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे हैं तो हमारा पीसीबी हो गया। पीसीबी में ये वाला पॉइंट इसमें ले जाकर के हमें सीधे क्या करना है, अटैच कर देना है, ठीक है ना। और आगे वाला एक पॉइंट हमारा होता है
जो आगे वाला पॉइंट होता है ये हमारा डिस्प्ले का होता है, क्योंकि एसी के ऊपर डिस्प्ले होती है ना, तो उसके अंदर पॉइंट बने होते हैं। और फिर हमारा एक तो इसके अंदर हमारा लगा होता है रिले होता है, समझना। रिले का कार्य होता है कि वो स्विच की तरह कार्य करता नहीं, ऑटोमेटिक तरीके से पावर को ऑन करता है। और फिर इसमें न्यूट्रल का फेस का मेन जंक्शन होता है। तो इस पीसीबी से पूरे सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और बाहर के साइड में एक जंक्शन लगा होता है जिसपे लिखा होता है PN और COMP, या तो लाइट आउट लिखा होगा या तो लाइट इन लिखा होगा, यानी जिससे आप समझ जाएंगे कि नहीं ये हमारा क्या आउटडोर के लिए पावर जाएगा। ये हमारा होता है अर्थ का पॉइंट होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो भी चीजें लगते हैं इनडोर के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो आपको रेड कलर का ये ऊपर की साइड में दिख रहा है ना, ये हमारा एयर फिल्टर होता है। और उसके नीचे हमारा एवापरेटर होता है जो कि फिंस ट्यूब टाइप एवापरेटर होता है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको हमारा मिलता है ब्लोअर फैन मिलता है, ठीक है ना। ब्लोअर फैन का कार्य होता है कि ठंडी हवा को, यानी घर के अंदर की हवा को अंदर ही क्या कर देना, फेंक देना। इसके बाद जो ग्रिल होती है, ग्रिल का कार्य होता है हवा को फैलाना। और ये फैलाने का कार्य जो हमारा करता है स्विंग मोटर करता है, यानी जब चलता है तो ग्रिल घूमती है जिससे हवा ठंडी हवा पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसके बाद यहाँ पीसीबी होती है। पीसीबी का कार्य होता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, इसको चलाना, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है इस पीसीबी के अंदर दी जाती है। और यहाँ पर अपना जंक्शन होता है, इसी के अंदर जब हम मेन लीड को जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमारा सारे फंक्शन क्या होते हैं, वर्क करने लगते हैं। और यहाँ पर एवापरेटर पे दो पाइपें मिलेंगी, एक तो होगी 1/2 इंच की जो होगी 1/4 की, ठीक है ना, जो कि 1/4 की होगी। और दूसरी जो पाइप होगी 1/2 की होगी और 5/8 की होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो स्प्लिट एसी का इंडोर होता है ना, इसके अंदर यही सारे पार्ट लगे होते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्प्लिट एसी के इंडोर में क्या क्या लगे होता है और कैसे वर्क करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।